नेक्स्ट का लेक्चर जो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे किसी ऑक्सी एसिड का नेम एंड स्ट्रक्चर एंड हाइड्रा एसिड के नाम कुछ हम लोग एसिड देखे थे। अब हम लोग आगे का लेक्चर देखेंगे आर्थो मेटा एंड पैरा का यूज। पायरो आर्थो एंड मेटा का यूज कैसे करते हैं इसी में देखेंगे। थायोनिक एसिड का कैसे नेम लेक्चर करते हैं, थायो एसिड का कैसे करते हैं, इन सब नेम हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पायरो का यूज पढ़ेंगे। पायरो यूज पढ़ेंगे, सबसे पहले पायरो का यूज पढ़ेंगे। पायरो कहाँ यूज करेंगे, कहाँ यूज नहीं करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में एक फार्मूला बता रहा हूँ। किसी ऑक्जी एसिड को दूना करके उसमें से आप वाटर को रिमूव कर दीजिए। किसी ऑक्जी एसिड को डबल करके उसमें से वाटर को रिमूव कर दीजिए। जो भी ऑक्जी एसिड बनेगा उसके नाम से पहले हम लोग लगा देंगे पायरो। पायरो ऑक्जी एसिड हो जाएगा। जो भी ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला याद रखिएगा। जो अगर आपको पायरो नाम यूज करना है तो जो भी ऑक्जी एसिड हो उसको डबल करिए, फिर उसमें से वाटर को रिमूव कर दीजिए। जो भी ऑक्जी एसिड बनेगा उस ऑक्सी एसिड का नाम के आगे हम लोग पायरो जोड़ देंगे। कंडीशन यहाँ पे है कि दूना करने के बाद अगर वाटर निकालने के बाद ऑक्जी एसिड बन रहा है तभी हम लोग पायरो यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करेंगे। ये बात भी याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे H2SO4 इसको डबल करिए। जब डबल करेंगे तो हो जाएगा H4H2O8 बन जाएगा। अब इसमें से वाटर निकालिए। जैसे वाटर निकालेंगे, वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा, तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो H2 बन जाएगा। सल्फर तो जीरो का त्यों रहेगा H2। अब 1 ऑक्सीजन निकलेगा तो O7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा O7। अगर मैं इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम वही रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। बस इसके नाम के आगे हम लोग पायरो यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से मैंने 1 मोल वाटर रिमूव कर दिया। देखिए कोई ऑक्जी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको डबल किया तो फार्मूला ये बना, इसमें से वाटर निकाले तो फार्मूला ये बना, और इस फार्मूला ऑक्जी एसिड का नाम हो जाएगा पायरो ऑक्जी एसिड। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, कैसे इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो भी देख लेते हैं। पहले हम आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। S डबल बॉन्ड OH एंड OH। 1 मोल है, 2 मोल ले लेते हैं। डबल बॉन्ड OH OH। देखिए 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, बस 2 मोल ले लिए। अब यहाँ से हम लोग वाटर को रिमूव कर देंगे। देखिए 1 मोल वाटर निकाल दिए, बीच से हम वाटर निकाल दिए। जैसे वाटर निकालेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा डबल बॉन्ड OH फिर सल्फर। अब देखिए यहाँ से OH निकला, यहाँ से H प्लस निकला, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अभी है तो O, फिर S डबल बॉन्ड OH। देख लीजिए ये स्ट्रक्चर हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो 2 और 2 प्लस 4 5 6 प्लस 6 ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। ठीक है, इसमें अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी 2 आ जाएगी। और इसमें अगर मैं बात करूं S बॉन्ड या SOS बॉन्ड, तो बता सकते हैं इसमें क्या SS बॉन्ड कहीं है, नहीं। क्या SO बॉन्ड है, यस, एक SOS बॉन्ड है, SOS एक बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बना सकते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड दे देगा और बोलेगा उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, SS बॉन्ड प्रेजेंट है या SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपको अगर स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसको बेटा रिमूव कर दे रहे हैं।
जैसे आगे का देखते हैं वही, जैसे हाँ H2SO3 इसका नाम है फास्फोरस एसिड, इसको डबल करिए और वाटर रिमूव करिए। वाटर रिमूव करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा आपका, जब दूना करेंगे तो H4 बनेगा। वाटर रिमूव करेंगे 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो फार्मूला बनेगा H2SO5 बन जाएगा और इसका नाम आपका हो जाएगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। नाम तो ही सल्फ्यूरस रहेगा, बस उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे? पायरो, क्योंकि ये सल्फ्यूरस एसिड है तो इसका नाम भी सल्फ्यूरस रहेगा, बस डबल करके वाटर निकालने पर ऑक्सी एसिड बन रहा, उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे? पायरो। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके स्ट्रक्चर में, और उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, उसका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखिए बन जाएगा S डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। हाँ, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है पायरोसल्फ्यूरस एसिड का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक इसका स्ट्रक्चर है पायरोसल्फ्यूरस एसिड का, सॉरी यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, बाय मिस्टेक। हाँ, ये हो गया स्ट्रक्चर पायरोसल्फ्यूरस एसिड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, बोलेगा इस स्ट्रक्चर में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, तो आप निकालिए, बताइए इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों सेम बॉन्ड है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन दोनों बॉन्ड से यहाँ पे 2+, यहाँ पे 2-, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो 1+, 1-, यहाँ पे 2 है तो 2+, 2- आएगा। टोटल ओवरऑल कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 2 + 2 4 5, मतलब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। इस सल्फर की बात करें तो यहाँ 0, यहाँ पे -2 सॉरी +2 -2 +1 -1, टोटल ओवरऑल कितना प्लस है? 3। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, मतलब इसमें पायरोसल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +3 +5 आएगा। ये बात याद रखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अटेंडेंट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अगर आपको ऑक्सीडेशन निकालना होगा तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर ए है जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हाँ, आगे अब हम लोग चलते हैं। इसकी बेसिसिटी की बात करूँ तो 2 एसिड है, 2 बेसिसिटी आएगी। पायरोसल्फ्यूरस एसिड हम बना दिया आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते एग्जाम्पल पे, एक बार इसको देख लीजिए। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट में ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर पायरोसल्फ्यूरस एसिड में क्या होगा। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, तभी आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। एक ऑक्सीजन का सल्फर का +5, एक सल्फर का +3, देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसको डबल करिए और वाटर रिमूव करिए। जब डबल करेंगे तो H6P2O8 बनेगा। वाटर निकालेंगे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तो बनेगा P4P2O7, और इस फास्फोरिक एसिड का नाम हो जाएगा, नाम के आगे बस फास्फोरिक एसिड ही रहेगा, बस पायरो जोड़ देंगे तो पायरो फास्फोरिक एसिड होगा। क्या नाम होगा? पायरोफास्फोरिक एसिड। इसमें भी क्वेश्चन, इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम हो जाएगा पायरोफास्फोरिक एसिड। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को मैं बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है फास्फोरिक एसिड का OH 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 ये देखिए 1 मोल फास्फोरिक एसिड
ये दूसरा मोल फास्फोरिक एसिड है। बस बीच से हम क्या निकाल देंगे, वाटर। जैसे वाटर निकालेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच। देखिए वाटर निकलेगा तो एक ऑक्सीजन यहाँ बच जाएगा, तो ओ, फिर ऑक्सीजन पी से डायरेक्ट जुड़ेगा, ओ ओ। देख लीजिए फार्मूला, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन। इसका स्ट्रक्चर हो गया पायरोसल्फ्यूरस एसिड का। अब लोग सोचेंगे स्ट्रक्चर कैसे बन जा रहा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था स्ट्रक्चर बैलेंसी, जितनी वैलेंसी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा। न तो उस वैलेंसी से ज़्यादा स्ट्रक्चर बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, न तो उससे कम। मैंने फास्फोरस की वैलेंसी बताई थी, या तो 5 हो सकता है या तो 3। देखिए इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बस उसी स्ट्रक्चर को मैंने बीच से वाटर निकाल दिया, यहाँ से वाटर निकाल, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन का तो 2 बॉन्ड रहता ही है। तो जो बॉन्ड है मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था, जिस एटम की जितनी वैलेंसी होती है सिर्फ उतना ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, न तो उससे ज़्यादा फॉर्म कर सकता है, न तो उससे कम। अगर ऐसा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। इसमें क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रक्चर से, इसमें कितने पीपी बॉन्ड है और कितने पीओपी बॉन्ड है, या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। या तो कितने पीओपी बॉन्ड है ये पूछ सकता है, या तो कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, पी सिंगल बॉन्ड पी बॉन्ड या पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपको इसमें पीओपी बॉन्ड दिख रहा है, देखिए पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब पी सिंगल बॉन्ड पी बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं, कहीं भी पी सिंगल बॉन्ड पी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये पूछ सकता है। और आगे क्वेश्चन और पूछने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ सकता है। तो सर फास्फोरस ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +5। देख लीजिए 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस, तो ओवरऑल 1 2 3 2 5 5 ऑक्सीडेशन, इसका भी आएगा +5 ऑक्सीडेशन नंबर। इसका स्ट्रक्चर हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। और एक स्ट्रक्चर और हम लोग देखते हैं इसी का एग्जाम्पल, ठीक है। बात करते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड में फार्मूला जब डबल करेंगे तो H6P2O6 बन जाएगा, और वाटर रिमूव करेंगे तो H4P2O5 बन जाएगा, और इसका नाम होगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा, पायरोसल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ एच, पी डबल बॉन्ड ओ एच, एच पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच, सॉरी बीच में एक ऑक्सीजन भी रहेगा। या इसका स्ट्रक्चर हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4। यस, स्ट्रक्चर हो गया पायरोसल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें भी क्वेश्चन में पीपी बॉन्ड पूछ सकता है, पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है या पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट होगा इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, ठीक है। इसमें भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, देखिए पीओपी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, +5 ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे बना, जैसे इसका फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, OH HOH। देखिए इसी का डबल कर दीजिए, OH HOH, वाटर यहाँ से निकाल देंगे तो ही आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको डबल करने पर वाटर निकालेंगे तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, और उसका स्ट्रक्चर ये है। इसमें क्वेश्चन स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, पीओपी बॉन्ड या पीपी बॉन्ड। तो याद रखिएगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड में भी पीओपी बॉन्ड ही प्रेजेंट है, और उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड के बारे में।
अब पायरोसल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे आर्थो एंड मेटा का। आर्थो एंड मेटा, मेटा का यूज पढ़ेंगे। आर्थो एंड मेटा का यूज हम लोग करेंगे। कौन सा कंपाउंड आर्थो होगा, कौन सा कंपाउंड मेटा होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी फार्मूला यही रहेगा। बस कोई भी ऑक्जी एसिड अगर हम ले लें, देखिए इसका फार्मूला हम लोग कैसे तैयार करते हैं आर्थो मेटा के लिए, ठीक है। कोई ऑक्जी एसिड ले लीजिए, कोई ऑक्जी एसिड ले लीजिए, उसमें डायरेक्ट वाटर निकाल दीजिए। डायरेक्ट वाटर, किसी ऑक्जी एसिड से डायरेक्ट वाटर निकालिए, और अगर वो ऑक्जी एसिड बन रहा है, किसी, अब ध्यान सुनिएगा, किसी ऑक्जी एसिड से अगर हम लोग डायरेक्ट वाटर निकाल रहे हैं और वो प्रोडक्ट में ऑक्जी एसिड बन रहा है, तो ऑक्जी एसिड के नाम के पहले हम लोग मेटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मेटा। और अब बात ध्यान सुनिएगा, किसी ऑक्जी एसिड से डायरेक्ट वाटर निकालने पर अगर ऑक्जी एसिड बन रहा है तो उस ऑक्जी एसिड के नाम से पहले मेटा यूज करेंगे, और जिस ऑक्सी एसिड से मेटा ऑक्जी एसिड बन रहा है उस ऑक्सी एसिड के नाम के आगे आर्थो ऑक्जी एसिड जोड़ देंगे। ये बात याद रखिएगा, क्या जोड़ देंगे, आर्थो ऑक्जी एसिड होगा। अगर ऑक्जी एसिड से ऑक्जी एसिड नहीं बन रहा है तो उस ऑक्सी एसिड का मेटा हम लोग नाम यूज नहीं करेंगे और इसको आर्थो नहीं बोलेंगे। जिस ऑक्सी एसिड से मेटा ऑक्जी एसिड बन रहा है सिर्फ उसी ऑक्जी एसिड को आर्थो ऑक्जी एसिड कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल से H3PO4, इसमें से हम लोग वाटर रिमूव कर रहे हैं डायरेक्ट, तो 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एक H बनेगा, P बनेगा, और एक ऑक्सीजन करेंगे तो O3 बनेगा। इसका नाम हो जाएगा मेटा फास्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मेटा फास्फोरिक एसिड। अगर ये मेटा फास्फोरिक एसिड है तो अभी तक हम लोग सिर्फ इसका नाम फास्फोरिक एसिड पढ़ते आ रहे हैं जो कि आधा है, अब हम लोग इसका नाम होगा आर्थो फास्फोरिक एसिड। क्या नाम पढ़ेंगे, आर्थो फास्फोरिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम होता है आर्थो फास्फोरिक एसिड, क्योंकि अब इसका नाम हो जाएगा मेटा फास्फोरिक एसिड, क्योंकि आर्थो फास्फोरिक एसिड से अगर ऑक्सी एसिड बढ़ रहा है तो उसका मेटा फास्फोरिक एसिड होगा, और जिस ऑक्जी एसिड से मेटा फास्फोरिक एसिड बनता है वो ऑक्जी एसिड आर्थो फास्फोरिक एसिड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होगा P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। इसका स्ट्रक्चर हो गया H3PO4 का, दिए 3 ऑक्सीजन, 1 फास्फोरस, 1 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर हो गया 5। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसकी बेसिसिटी 1 आएगी क्योंकि एक एसिडिक हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं मेटा फास्फोरिक एसिड एक पॉली स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, पॉली स्ट्रक्चर, इसीलिए इसका फार्मूला हो जाता है HPO3 का होल N। याद रखिएगा, इसको हम लोग पॉली मेटा फास्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर एक N रहेगा तो मेटा फास्फोरिक एसिड होगा, अगर वही N की संख्या 2 3 4 5 कर देंगे तो हमें पॉली यूज कर देते हैं। जैसे एक ही हम लोग N की वैल्यू एक ही यूज किए हैं तभी मेटा यूज किए, अगर N की वैल्यू 2 तो डाई मेटा डाई टेट्रा है तब पॉली यूज कर देंगे। अगर 5 6 मतलब जैसे भी एक से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग पॉली फास्फोरिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे 3 यूज कर दिया तो फार्मूला जो H3P3O9, इसका नाम हो जाएगा पॉली फास्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, पॉली फास्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम इसी तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, वाटर रिमूव करते चले जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा फास्फोरिक एसिड, क्योंकि N की वैल्यू हम लोग 1 यूज कर दिए हैं। अगर N की वैल्यू अगर मैं 1 से ज़्यादा यूज करूँगा तो वहाँ पे पॉली यूज करेंगे, पॉली फास्फोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं यूज
बोरिक एसिड H3BO3, अगर हम लोग डायरेक्ट वाटर निकाल रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकालेंगे, एक HbO2, क्या नहीं बनेगा, HbO2 बनेगा और इसका नाम होगा मेटाबोरिक एसिड। अगर इसका नाम मेटाबोरिक एसिड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थोबोरिक एसिड हो जाएगा। इसका नाम आर्थोबोरिक एसिड हो जाएगा। अब ये भी पॉली स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, B डबल बॉन्ड OH, इसका स्ट्रक्चर होता है मेटाबोरिक एसिड का। ठीक है, देखिए बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, 1 2 3, 3 बॉन्ड फॉर्म किया है, इसका नाम होगा मेटाबोरिक एसिड। ये भी पॉली स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, ये भी कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, पॉली स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मिटा दें इसको। हाँ, जैसे H3PO3 से अगर डायरेक्ट वाटर निकालेंगे तो बन जाएगा HPO2, इसका नाम हो जाएगा मेटाफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मेटाफॉस्फोरस एसिड, और इसका नाम हो जाएगा आर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम हो जाएगा आर्थोफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि आर्थो से बन रहा है और ये मेटाफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो P डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर। देखिए फास्फोरस की मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था, या तो 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है या तो 5। देखिए यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म किया है, एक लोन पेयर है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया मेटाफॉस्फोरस। लेकिन अगर हम बात करें जैसे H2SO4 से अगर हम लोग डायरेक्ट वाटर निकाल रहे हैं तो बन जाएगा SO3। अब मुझे बताइए, क्या SO3 क्या ऑक्जी एसिड है, क्या SO3 ऑक्जी एसिड है, तो हम कहेंगे नहीं। अगर ये ऑक्जी एसिड ही नहीं है, क्या हम इसको मेटा यूज कर सकते हैं, नहीं। हाँ, मैंने आपको भी बताया था कि अगर ऑक्जी एसिड से डायरेक्ट वाटर निकालने पे अगर ऑक्जी एसिड बन रहा है तभी हम लोग मेटा यूज करेंगे, अगर ऑक्जी एसिड नहीं बन रहा है तो मेटा यूज नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे मेटा यूज नहीं करेंगे तो उसके यहाँ पे आर्थो भी यूज नहीं करेंगे, इसीलिए इसका सिर्फ नाम ही होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आर्थो सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम लोग नहीं बोल सकते। जैसे बात करें HNO3, अगर यहाँ पे वाटर निकाल दें डबल करके तो फार्मूला बन जाएगा N2O5। क्या ये ऑक्जी एसिड है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन नॉन मेटल प्रेजेंट है, बट इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑक्जी एसिड नहीं है। अगर ये ऑक्जी एसिड नहीं है तो मेटा यूज नहीं करेंगे, और अगर मेटा यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे आर्थो भी यूज नहीं करेंगे, इसलिए इसका सिर्फ नाम हो जाता है नाइट्रिक एसिड, नॉट आर्थो, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो कहाँ यूज करना है कहाँ यूज नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया आर्थो, मेटा एंड पायरो का यूज। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं थायो। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे थायो एसिड। थायो एसिड का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने आ रहे हैं थायो एसिड। थायो एसिड का यूज कहाँ करते हैं, थायो एसिड कहाँ होता है, तो आप जान लीजिए किसी ऑक्जी एसिड से किसी ऑक्जी एसिड से अगर हम लोग एक ऑक्सीजन को रिमूव करें और उसकी जगह पे एक सल्फर जोड़ दें, जो एसिड बनेगा, ऑक्जी एसिड से जो एसिड बनेगा उसके नाम के आगे हम लोग थायो यूज करेंगे, थायो एसिड यूज करेंगे। नाम के आगे क्या यूज करेंगे, थायो। ये बात याद रखिएगा, थायो कहाँ यूज करना है, किसी ऑक्जी एसिड से एक ऑक्सीजन को रिमूव करके
एक सल्फर को ऐड कर दीजिए, तो जो एसिड बनेगा उस एसिड के नाम के आगे हम लोग थायो यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, H2SO4 से एक ऑक्सीजन को रिमूव करिए, एक सल्फर को जोड़िए, तो फार्मूला बनेगा H2S एक है तो H2, अब देखिए 4 ऑक्सीजन से एक निकल गया तो बचेगा O3, क्या बच गया O3, ध्यान दीजिए H2SO4 से एक ऑक्सीजन को रिमूव किए और एक सल्फर को ऐड किए तो फार्मूला तैयार होगा H2H2O3 और इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। नाम वही रहेगा, बस उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो कि इसका स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर से न जाने कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस स्ट्रक्चर में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, कई बार इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। और कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें सल्फर SS बॉन्ड प्रेजेंट है या SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आ गया तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, S डबल बॉन्ड O OH, सॉरी यहाँ पे एक OH डबल बॉन्ड F, यहाँ इसका स्ट्रक्चर होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। देखिए 1 2 3 सल्फर, 1 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, इसका स्ट्रक्चर था थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। अब बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर की। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, हाँ, +2 -2 +2 -2 +1 -1 -1 +1, टोटल ओवरऑल कितने प्लस हैं, 1 2 2 2 4 2 6, मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 - चार्ज है तो 2, मतलब इस स्ट्रक्चर में ओवरऑल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 + 6 होता है। ये बात याद रखिएगा, न जाने कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो -2 + 6 है। अब बात करते हैं यहाँ पे -2 + 6 आया कैसे, तो मैं थोड़ा सा ये देखिए, क्योंकि इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत से लोग इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसको 0 मान के चलते हैं, जो कि गलत है भाई। ये 0 नहीं होगा। अगर आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 1 2 3 4 sp3 आएगा। और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 डबल बॉन्ड, 1 2 3 मतलब sp2 आएगा। और आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp करेक्टर होती है, सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 का, फिर sp3 का। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं इस सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और इस सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है। इस सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है, इसकी मोर है, ठीक है, इसकी क्या है, मोर है। अब मुझे बताइए, ये जो बॉन्ड हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे हम लोग 0 करते हैं जहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है, वहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर 0 मान के चलते हैं। वहाँ पे नहीं मानते जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होती है। आप लोग ऑक्सीडेशन में एक रूल पढ़े होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में अगर सेम एटम है और सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तब उस एटम को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर 0 मान के चलते हैं। बट अगर वही सेम एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो वहाँ पे हम लोग 0 नहीं मानेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर एनायन और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उस पर केटायन यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 एनायन इस पर जनरेट होगा और 2 केटायन इस पर जनरेट होगा, इसीलिए इसके ऑक्सीडेशन नंबर -2 और इसके ऑक्सीडेशन नंबर +2 यहाँ पे जोड़ देंगे तो +6 आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ठीक। ये तो हो गया थायो एसिड का। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, मिटा देना इसको।
चलिए अब बात करते हैं और स्ट्रक्चर से। H2SO3, एक ऑक्सीजन को रिमूव करिए, एक सल्फर को ऐड करिए तो फार्मूला तैयार होगा H2H2O2। H2S2O2 का स्ट्रक्चर तैयार होगा फार्मूला, और इसका नाम होगा थायोसल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम होगा थायो, क्योंकि एसिड तो ही है, सल्फ्यूरस एसिड है तो सल्फ्यूरस एसिड ही लिखेंगे, बस उसके नाम के आगे थायो यूज कर देंगे। ठीक है, तो थायोसल्फ्यूरस एसिड, इसका भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। इस स्ट्रक्चर से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस स्ट्रक्चर या थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। इस स्ट्रक्चर में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो इस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। तो इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। S डबल बॉन्ड SOH, इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे सल्फर है और इस पे 2 लोन पेयर है, इसका स्ट्रक्चर होता है थायोसल्फ्यूरस एसिड का। अब अगर बात करें इसमें इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए जैसे पिछले लेक्चर में, सॉरी पिछले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ पे इसको यहाँ पे आएगा +2 और यहाँ पे आएगा -2। पिछले लेक्चर हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि इसकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए इस पर एक लोन पेयर भी रहेगा। तो जहाँ एक लोन पे इसका sp3 है और ये sp2 है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर -2 आएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस पर +2 आएगा। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +1 -1 +1। ओवरऑल अगर देखा जाए कौन सा चार्ज है, +4। मतलब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2। अगर ओवरऑल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो -2 +4 है। मतलब थायोसल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 एंड +4 है, जो कि स्ट्रक्चर से मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। स्ट्रक्चर भी याद रखिए तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर ही भूल गए तो ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं निकाल पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि ये आ गया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड या थायो एसिड के बारे में, क्या होते हैं और इसका नाम कैसे लिखें। किसी एसिड से ऑक्सीजन को रिमूव करिए और सल्फर ऐड कर दीजिए तो उसका नाम हो जाएगा थायोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है या ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे यूज देख रहे हैं। आर्थो हो गया, मेटा हो गया, थायो हो गया, पायरो हो गया। अब यूज करते हैं थायोनिक एसिड। अब हम लोग यूज करेंगे थायोनिक एसिड क्या होता है। थायोनिक एसिड, ये बात भी याद रखिएगा, थायोनिक एसिड। तो थायोनिक एसिड का एक जो फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ H2SnO6। ये होता है थायोनिक एसिड का फार्मूला, वेयर N होता है 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 डैश डैश ऐसे लेके चलेंगे। हमेशा N की वैल्यू हमेशा हम 2 से मान के चलेंगे। H2SnO6 है थायोनिक एसिड में। ये थायोनिक एसिड का हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, थायोनिक एसिड सीरीज, क्योंकि थायोनिक एसिड का एक सीरीज होता है जो कि इसमें बहुत सारे नाम आते हैं। तो हम लोग थायोनिक एसिड का सीरीज पढ़ेंगे, जिसका थायोनिक एसिड सीरीज का यही फार्मूला है H2SnO6। N की वैल्यू हम लोग 2 3 2 से ज़्यादा हमेशा लेके चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल N बराबर अगर हम लोग 2 रखेंगे तो फार्मूला तैयार होगा H2S2O6। अगर मैं इसके देखिए इसके नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा, देखिए कितने सल्फर हैं, 2, डाई यूज करेंगे, डाई थायोनिक एसिड, क्योंकि 2 सल्फर है इसलिए डाई थायोनिक एसिड यूज करेंगे। अगर हम लोग N की वैल्यू अगर 3 यूज कर रहे हैं तो नाम फार्मूला तैयार होगा H2S3
O6 और इसका नाम हो जाएगा ट्राई, क्योंकि 3 सल्फर है तो ट्राई थायोनिक एसिड तैयार होगा। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर इसका तैयार होगा S डबल बॉन्ड O OH S डबल O OH, ये इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा। देख लीजिए 6 1 2 3 4 5 6 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर, इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें S बॉन्ड प्रेजेंट है या SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपको बताना होगा इसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट है, SOS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये बात भी याद रखिएगा। इसमें थायोनिक एसिड में हमेशा SS बॉन्ड होता है, SOS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। ये बात याद रखिएगा दिमाग में। इसका स्ट्रक्चर क्या, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होगा S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH, इसका स्ट्रक्चर है। देखिए हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। तो जब भी अगर आप इसका थायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप एक स्ट्रक्चर हमेशा मान के चलिएगा, ये जो कॉर्नर वाले हैं या मतलब जितने भी इसमें सल्फर बढ़ेगा ना, चाहे 3 या 4 या 5 या 6, जो भी हम लोग सल्फर की संख्या बढ़ाएंगे हमेशा बीच में ही बढ़ाएंगे। ये सब कांस्टेंट कर देंगे। ये साइड का हम लोग क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। और जब भी सिर्फ सल्फर की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन कांस्टेंट है, ऑक्सीजन कांस्टेंट है, संख्या बढ़ेगी तो सल्फर की बढ़ेगी, तो सल्फर को हमेशा हम बीच में ही बढ़ाते चलते रहेंगे, साइड में उसको कोई नहीं जोड़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या, देखिए इसमें भी SS बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ, इसे पूछ लेता है कितने SS बॉन्ड प्रेजेंट, इसमें कितने SS बॉन्ड है, 1 SS बॉन्ड। इसमें कितने SS बॉन्ड है, 1 2, मतलब 2 SS बॉन्ड है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ट्राईथायोनिक एसिड में कितने SS बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। या ये पूछ सकता है थायोनिक एसिड में SS बॉन्ड प्रेजेंट है या SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, तो भी आपको याद रखना पड़ेगा इसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ट्राई या डाई या टेट्रा या पेंटा, किसी में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो मैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता दे रहा हूँ। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा 2 इसका ऑक्सीडेशन +5 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +5 आएगा। अब सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे आ गया, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ए सल्फर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा 1 2 3 4 sp3 और इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो जानते ही होंगे। अगर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो वहाँ पे हम लोग दोनों पे जो बीच का बॉन्ड है वहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 0। बाकी तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2, यहाँ +2, यहाँ पे -2। ओवरऑल देखा जाए तो 2 2 1 5 5 है। सेम उसी तरह यहाँ भी होगा, -2 +2 -1 +2 ऐसा होगा। इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +5। दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +5। बाकी बात करते हैं इस क्वेश्चन में ट्राईथायोनिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5, लेकिन इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इधर से भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो 0 0, इधर से भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो 0 0, मतलब ओवरऑल इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, 0 चार्ज आ रहा है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। मतलब अगर हम बात करें ट्राईथायोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर की तो 0 +5 आएगा। ये बात याद रखिएगा, 2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, एक सल्फर 0 होगा और बाकी +5 होंगे। ये भी स्ट्रक्चर याद रखिएगा। और आप ऑक्सीडेशन बताने के लिए जब तक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता पाएंगे, या इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और एक 2 सीरीज देख लेते हैं। देखते हैं
अगर हम n की संख्या सपोज के लिए 4 रख रहे हैं, n बराबर 4 रख रहे हैं, तो फार्मूला तैयार होगा H2S4O6 और इसका नाम हो जाएगा पहले टेट्राथायोनिक एसिड। नाम क्या होगा? टेट्राथायोनिक एसिड। और उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ही मैं बोला हूँ इसको कांस्टेंट रखेंगे, बीच में जितने सल्फर होंगे वहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। इसका टेट्राथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका +5। देखिए मैं बात करूँ एस बॉन्ड की तो 1 2 3 एस बॉन्ड है, 3 एस बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या SOS बॉन्ड प्रेजेंट है? हम कहेंगे नहीं, बॉन्ड ये प्रेजेंट नहीं है। इसकी बेसिसिटी की अगर बात करूँ तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी 2 आएगी। ठीक है, सेम इसी तरह मतलब जितने भी हम लोग सल्फर की संख्या बढ़ाएंगे तो यही बीच में ही बढ़ाएंगे, आगे हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा थायोनिक एसिड का सीरीज, जो कि हम n की संख्या बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रक्चर भी हम लोग बीच में सल्फर संख्या बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रक्चर वही रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही रहेगा। अगर मैं इसमें ओवर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर 0+5 आएगा। मतलब या तो अगर हम सीरीज में अगर लिखना चाहें तो +5 0 0 +5 एक ऑर्डर में लिखना चाहें तो ऐसे आएगा। अगर हम डायरेक्ट अगर सिर्फ बताना चाहें तो 0+5 आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अब ऑप्शन में ऐसे रहेंगे तो आपको इसमें समझना पड़ेगा कि कौन सा। देखिए पहले वाले सल्फर का है +5, दूसरे वाले का 0, तीसरे वाले का 0, फिर चौथे वाले का +5 है। सेम यहाँ भी अगर हम ऑर्डर में अगर ऐसे भी आ सकता है +5 0 +5, मतलब पहले वाले सल्फर का +5, दूसरे वाले सल्फर का 0, फिर तीसरे वाले सल्फर का +5 है। ऐसे भी क्वेश्चन ऑप्शन आ सकते हैं। तो अब दोनों याद रखिए कैसे इसको ऑक्सीडेशन नंबर का एक ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थायोनिक एसिड। अब हम लोग पढ़ेंगे एनहाइड्राइड कि एनहाइड्राइड क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं यूज एनहाइड्राइड का। कि एनहाइड्राइड क्या होते हैं, कौन होते हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड क्या होते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब समझ रहे हैं, किसी कंपाउंड से वाटर को निकाल दीजिए। किसी कंपाउंड से अगर प्योर टोटल वाटर को निकाल देंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को एनहाइड्राइड कंपाउंड कहेंगे। कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? एनहाइड्राइड कंपाउंड पढ़ेंगे। एक मिनट, ठीक, हाँ आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। एनहाइड्राइड क्या होता है, मतलब एनहाइड्राइड का पहले मतलब जान लीजिए। किसी ऑक्जी एसिड से प्योर वाटर निकालने पे जो ऑक्साइड बनेगा उस ऑक्साइड को उस एसिड का एनहाइड्राइड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ H2SO4 की, अगर हम H2SO4 क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब ऑक्जी एसिड है। अगर इसमें से हम वाटर पूरा का पूरा निकाल लें तो फार्मूला बनेगा SO3। कौन सा फार्मूला बनेगा? SO3 बनेगा। अब मुझे बताइए क्या ये ऑक्जी एसिड है? हम कहेंगे नहीं, ये क्या है? एक ऑक्साइड है। क्या है? एक ऑक्साइड है। तो इस ऑक्साइड का जो नाम, ये ऑक्साइड किस नेचर का होगा, तो हम कहेंगे ये ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ये जो ऑक्साइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो हम कहेंगे क्या बोलेंगे इसको? सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड। जैसे अगर हम बात करें ऐसे, जैसे मैं फार्मूला आपको तैयार करके बता रहा हूँ। जैसे कोई ऑक्जी एसिड है, या इसको आप डबल करिए या डायरेक्ट वाटर निकाल दीजिए, डबल करके निकालिए या डायरेक्ट वाटर निकालिए, कोई चेंज नहीं।
डायरेक्ट वाटर निकालने पे अगर ऑक्साइड क्या बन रहा है, अगर ऑक्साइड अगर बन रहा है तो ये जो ऑक्साइड होगा ये एनहाइड्राइड ऑक्साइड होगा। कौन सा ऑक्साइड होगा, एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड होगा, मतलब उस ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड ऑक्साइड होगा, उस ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड ऑक्साइड होगा। जैसे जैसे मैंने ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑक्सी एसिड है, मैंने वाटर निकाल दिया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड एनहाइड्राइड है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HNO3, अगर हम इसको डबल करके वाटर निकालें तो फार्मूला तैयार हो जाएगा N2O5। क्या हो जाएगा, N2O5। हाँ, इसका अगर मैं बात करूं तो एनहाइड्राइड है, क्योंकि ऑक्साइड है और इस ऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे एनहाइड्राइड। ये किसका एनहाइड्राइड है, तो हम बोलेंगे नाइट्रिक, क्योंकि इसका नाम नाइट्रिक एसिड है तो हम लोग नाइट्रिक एनहाइड्राइड है। हम इसका नाम अगर बोलना चाहते हैं ऐसे बोल सकते हैं कि नाइट्रिक एनहाइड्राइड है। N2O5 क्या है, नाइट्रिक एनहाइड्राइड। अगर हम इसका केमिकल नेम बोले तो डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड होता है, बट अगर हम इसका अगर पूरा नाम बोलना चाहें कि किसका एनहाइड्राइड तो हम बोलेंगे नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नाइट्रिक एनहाइड्राइड। जैसे एक और, जैसे HNO2 को हम डबल करके वाटर निकाल देंगे तो फार्मूला तैयार होगा N2O3। इसका केमिकल नेम होता है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होता है, बट अगर हम इसका नाम बोले तो बोल सकते हैं नाइट्रस एनहाइड्राइड। क्या बोल सकते हैं इसको, नाइट्रस एनहाइड्राइड बोल सकते हैं, नाइट्रस एनहाइड्राइड, नाइट्रस एनहाइड्राइड। इसको बोल सकते हैं नाइट्रिक एनहाइड्राइड, नाइट्रिक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं इसको, नाइट्रस एनहाइड्राइड बोल सकते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एनहाइड्राइड से। ठीक, जैसे और क्वेश्चन हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा एनहाइड्राइड का, जो ऑक्साइड बनेगा वो ऑक्साइड एनहाइड्राइड ऑक्साइड होगा। जैसे क्लोरिक एसिड HClO3, HClO3 से अगर हम लोग वाटर निकाल दें, डबल करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो वाटर निकालेंगे तो फार्मूला होगा Cl2O5। इसका नाम होगा, एक क्लोरिक एसिड है तो नाम हो जाएगा क्लोरिक एनहाइड्राइड, क्लोरिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरिक एनहाइड्राइड, नाम क्लोरिक एसिड से ऑक्साइड बना है तो इस ऑक्साइड का नाम होगा क्लोरिक एनहाइड्राइड। जैसे अगर बात करें HClO4, तो अगर हम वाटर, प्योर वाटर रिमूव कर दें बैलेंस करें तो हो जाएगा Cl2O7, Cl2O7 होगा, और इसका नाम हो जाएगा परक्लोरिक एनहाइड्राइड, परक्लोरिक एनहाइड्राइड होगा, क्योंकि इसका नाम है परक्लोरिक एसिड, नाम है इसका, नाम है परक्लोरिक एसिड नाम है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा परक्लोरिक एनहाइड्राइड। जैसे HClO3 की अगर मैं बात करूँ, इसमें से वाटर निकाल दूँ तो फार्मूला तैयार होगा Cl2O5, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँ, सॉरी यहाँ पे 3 वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हम लोग 2 कर दे रहे हैं। HClO2 का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फार्मूला होगा Cl2O3, और इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम है क्लोरस एसिड, इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरस एनहाइड्राइड। ये मैंने कुछ आपको एनहाइड्राइड के बारे में बता दिया, मैंने कुछ एनहाइड्राइड का नाम बता दिया कि कौन से एनहाइड्राइड होंगे। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको मैंने पायरो, आर्थो, मेटा, थायो, थायोनिक एसिड एंड एनहाइड्राइड के बारे में आज के लेक्चर मैंने बताया फुल डिटेल में, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर इसका आप लोग एक बार लेक्चर देखिए, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना है। ओके, थैंक यू।